तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नर और उसकी टीम जो होती है वो भाग रही होती है। एक छोटा सा सुअर उनके पीछे लगा होता है जो कि डिवाइन राम का एक बीस्ट होता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो मोटू कहता है कि जो तो काफी ज्यादा पावरफुल है, हम लोग इसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। हमारा किन्नर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर फर्स्ट वेव के अंदर इतने पावरफुल डिमन बीस्ट को रिलीज किया जाएगा। अभी तो यहाँ पर और ज्यादा वेव्स को रिलीज करना बाकी है और उसमें और भी पावरफुल डिमन बीस्ट आएंगे। साथ ही वो लोग भागते हुए चट्टान के पास पहुंचते हैं। जैसे वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो बड़ी तेजी के साथ साइड के ऊपर जंप कर जाते हैं, जबकि वो डिमन बीस्ट जो होता है सीधा आकर चट्टान के साथ टकरा जाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। तुम्हारा किन्नर कहता है कि फिलहाल के लिए वो टकराकर बेहोश हो गया है, यानी कि वो वहां पर चकरा रहा है, तो हमें उसके ऊपर अभी अटैक करना होगा। और तीनों वहां पर मिलकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। जब तीनों मिलकर अटैक करते हैं तो वो उस डीमन बीस्ट को मार देते हैं। तो निंगरू कहते हैं फाइनली हमने यहाँ पर इस छोटे से डीमन बीस्ट को मार ही दिया, लेकिन इसने यहाँ पर हमें काफी ज्यादा भगाया जिसकी वजह से हमारा स्टेमिना काफी कम रह गया है। मोटू भी वहां पर नीचे गिरा पड़ा होता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो निंगरू कहते हैं कि हमें इस जंगल में यहाँ पर खाने को क्या मिलेगा, हम तो यहाँ पर अपने साथ खाना भी नहीं लेकर आए। तो किन्नर उनसे कहता है कि हमारे सामने जहाँ पर खाना तैयार पड़ा है और तुम लोग जहाँ पर ये कह रहे हो कि हम लोग खाना नहीं लेके आए। इसी के साथ ही इवल मोनाज को दिखाता है कि इवल मोनाज की साइड के ऊपर भी उनके पास डीमन बीस्ट आते हैं। तो वो यहाँ पर अपने साथियों यानी अपने जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उनसे कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर एक डीमन बीस्ट को नहीं मार पा रहे, तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने यहाँ पर एक डीमन बीस्ट को मारने के लिए मैनेज कर ही लिया। मुझे लगता है कि बाकी की सभी टीम्स की हालत भी तुम्हारे जैसी होगी। उन लोगों ने यहाँ पर बहुत सारा नुकसान झेला होगा, बहुत सारे लोग मरे होंगे। और हमारे किन्नर का सीन दिखाता है कि वो लोग अपने उस बोर को मारकर उसकी बॉडी के अंदर से उसके मीट के टुकड़े निकालते हैं और उसको भून कर पका रहे होते हैं। निंगडू कहता है कि हालांकि ये बोर काफी ज्यादा पावरफुल था लेकिन इसका मीट काफी ज्यादा अच्छा है। तो निंगडू कहते हैं मुझे भी लगता है कि ये इसका मीट काफी ज्यादा अच्छा है। हमारा किन्नर जैसे वहां पर अपने वाले टुकड़े के ऊपर बाइट मारता है तो उसके अंदर से कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। किन्नर कहता है क्या तुम्हारे अंदर से भी कुछ निकला है। तो वो कहता है क्या निकला, तुम्हें क्या मिला है। तुम्हारा किन्नर उनसे कहता है कि देखो जहाँ पर इसके अंदर से कुछ गोल्डन कलर का क्रिस्टल निकला है। किन्नर उसको उठाता और कहता है कि इसके अंदर से तो काफी सारे स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन निकल रहे हैं, जैसे कि ये एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल हो। मास्टर किंगजन बाहर निकलते हैं और हमारे किन्नर को इस क्रिस्टल के बारे में बताते हैं। वो उससे कहता है कि ये एक बीस्ट की कोर है। एक डिवाइन राम के बीस्ट की बॉडी के अंदर एक बीस्ट कोर होती है। इस बीस्ट कोर को तुम यूज कर सकते हो, इसकी मदद से तुम यहाँ पर एनर्जी पिल्स बना सकते हो या फिर इसको यूज करते हुए अपनी बॉडी में एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। फिर तुम इसकी मदद से यहाँ पर पिल रिफाइन करते हो तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी तेजी के साथ बढ़ेगी। तुम्हारा किन्नर कहता है क्या वाकई में यहाँ पर जो बीस्ट कोर है, अगर हम लोग यहाँ पर और ज्यादा बीस्ट को मारेंगे तो उनकी बॉडी से कोर निकालकर हम लोग पिल्स बना सकते हैं। तो किन्नर काफी ज्यादा खुश होता है। फिर साथ ही वो अपनी बॉडी के अंदर चेक करता है क्या उसके पास यहाँ पर पिल बनाने का फार्मूला है या नहीं। तो वो चेक करता है तो उसे वहां पर पिल बनाने का फार्मूला मिलता है, लेकिन उसे पता होता है कि रैलिक साइड में उसे ये सारी जड़ी बूटियां नहीं मिलेंगी। तो वो कहता है कि अब जबकि यहाँ पर हमारे पास जड़ी बूटियां नहीं है तो मुझे यहाँ पर कुछ और यूज करना होगा। हमारा किन्नर वहां पर हिसाब लगाता है और कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस सुअर की हड्डियों को ही यूज कर ले पिल बनाने के लिए। तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि मेरी मदद करो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मीट को हड्डियों के ऊपर से उतार लो, मुझे हड्डियां निकाल कर दो, मैं इसके साथ पिल बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसी पिल बनाऊंगा जिससे हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर में वो लोग उसे सारी हड्डियां निकाल कर दे देते हैं। तो किन्नर अपने सामने हड्डियों को रखता है, कोल्ड्रॉन निकालता है और हड्डियों को उसके अंदर डालकर उनको रिफाइन करना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर के बाद यानी तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारे किन्नर की पिल रेडी हो जाती है। तो जब पिल रेडी हो जाती है तो वहां पर 3 पिल्स बनती है। तो किन्नर कहता है देखो मैंने यहाँ पर टॉप 3 ग्रेड की पावरफुल पिल्स बना ली जिससे हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तीनों के लिए एक एक पिल है। दोनों को एक एक पिल देता है और कहता है कि चलो जल्दी से हम लोग यहाँ पर कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हैं और इस पिल को रिफाइन करते हैं। तो मिस निंगरू अपनी पिल लेने के बाद आगे बढ़ती है और किन्नर की गाल पे किस करती है और कहती है किन्नर तुम तो एक बहुत ही बड़े जीनियस हो। किन्नर शर्माना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, तुमने ये ऐसा क्यों किया। किन्नर कहता है कि इस पिल के अंदर से तो बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है, जैसे कि इस पिल को खाने के बाद हम लोग स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो निंगरू से कहते हैं कि हमें यहाँ पर समझ आ गया कि अब हमें आगे क्या करना है। जहाँ पर हमें कोई म्यूटेटेड बीस्ट दिखाई देगा हम उसे मार डालेंगे ताकि उसकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल निकाल कर इस तरह की पिल बना सकें। तो किन्नर कहता है कि मुझे लगता है कोई चीज हमारी तरफ आ रही है, लगता है कोई हमारी तरफ ही आ रहा है। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर खड़े होकर देख रहे होते हैं क्या चीज उनकी तरफ आ रही है। तो कमांडर लू अपने साथियों के साथ भागता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ आता है। तो टाइगर जो होता है उनका पीछा कर रहा होता है। तो कमांडर लू कहता है कि ये टाइगर तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो मिंग उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर कब तक भागते रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि भागना कोई सोल्यूशन है, हमें यहाँ पर इससे फाइट करनी पड़ेगी। और यहीं पर कमांडर लू को किन्नर सामने दिखाई देता है। तो वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अब जबकि किन्नर यहाँ पर खुद हमारे रास्ते में आ गया तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर किन्नर की तरफ भागे, हम लोग रास्ते साइड पर हट जाएंगे और ये गोल्डन बीस्ट जो है ये किन्नर का शिकार करेगा। इस तरह किन्नर भी मर जाएगा, यानी सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। उसे कहता है बहुत ही अच्छा आइडिया। वो लोग बड़ी तेजी के साथ किन्नर की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा किन्नर कहता है कि ये क्या, ये बड़ा सा टाइगर इन लोगों का पीछा कर रहा है, लेकिन ये लोग यहाँ पर हमारी तरफ क्यों आगे बढ़े हैं। लगता है कि यहाँ पर जानबूझकर उस टाइगर को हमारी तरफ लेकर आ रहे हैं। कमांडर लू उसके करीब पहुंचने के बाद से कहता है किन्नर रेडी हो जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया और ये एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट है। तो जैसे ही वो लोग वहां पर उसके करीब पहुंचते हैं तो वो सभी लोग साइड के ऊपर जंप कर जाते हैं, जबकि अब व्हाइट हंटर टाइगर जो होता है हमारे किन्नर की टीम के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है क्योंकि उसके लिए तो यहाँ पर ये सभी टारगेट्स हैं। तो जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज
करते हुए किन्नैन के ऊपर अटैक करता है। किन्नैन तलवार को सामने करते हुए उसके पंजे के अटैक को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से किन्नैन भी काफी दूर जाकर पीछे चट्टान के साथ टकराता है। उसके साथ ही भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं किन्नैन किन्नैन क्या तुम ठीक हो? तो कमांडर लू साइड के ऊपर खड़ा होकर देख रहा होता है, खुश हो रहा होता है और कहता है कि ये काम कर गया, इस तरह हम लोग किन्नैन को बड़ी आसानी से रास्ते से हटा देंगे। अब किन्नैन बिल्कुल भी नहीं बचेगा और उसके साथी भी मारे जाएंगे। मिंग उसे कहता है कि अब जबकि ये काम पूरा हो गया, ये भी एक मिशन था किन्नैन को मारना, ये पूरा हो चुका है, तो फिर आगे तुम क्या करने वाले हो? कमांडर लू से कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी कैजुअलिटीज को फेस किया है, इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर खजाने को ढूंढने के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग जाकर खजाना ढूंढते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर से खजाना लेकर सर्वाइव करके बाहर जा सके। वो अपने साथियों को लेकर वहां पर से आगे बढ़ जाता है, जबकि दूसरी तरफ निंगरू जो होती है अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। व्हाइट टाइगर के ऊपर अटैक करती है तो व्हाइट टाइगर बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। निंगरू कहती है कि ये तो बहुत ही पावरफुल है, जबकि मोटू जो होता है वो बेचारा बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। मोटू वहां पर फाइट करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा होता। निंगरू चिल्लाकर उसे कहती है कि मोटू जल्दी से किन्नैन को वहां पर से उठाओ और साइड के ऊपर ले जाओ। तो मोटू उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं इसको उठाकर साइड पर ले जाता हूँ। और वो आगे बढ़ता है, किन्नैन को उठाकर वहां पर से साइड के ऊपर लेकर जा रहा होता है। लेकिन इसी के साथ उसे वहां पर हिट होने की आवाज आती है, तो वो साइड के ऊपर देखता है कि निंगरू को वहां पर एक किक पड़ती है, जिसकी वजह से निंगरू उड़ती हुई काफी दूर जाकर गिरती है। तो निंगरू जैसी वहां पर उड़ती हुई दूर जाकर गिरती है तो वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि वहां पर टाइगर ने उसके ऊपर पंजे से अटैक किया होता है। तो किन्नैन जो देखने के बाद होश में आ जाता है, जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है ताकि जाकर निंगरू को बचा सके। लेकिन वो भी जाकर पंजे के साथ हिट होता है और किन्नैन भी पीछे गिरकर बेहोश हो जाता है। तो किन्नैन के गिरने के बाद अब मोटू वहां पर अकेला बचता है और व्हाइट टाइगर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो मोटू कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। वहां पर रो रहा होता है। इसी के साथ ही उसके आंसू ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं और इसी के साथ उसकी आंटी उसके ख्याल में आती है और आंटी उससे कहती है कि तुम कर सकते हो, जिस तरह तुम पहले स्ट्रांग हुआ करते थे, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम फिर से वैसे स्ट्रांग बन जाओगे। तो जब मोटू वहां पर ये सोचता है, इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। मोटू कहता है कि मुझे अपने पर पूरा भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर अपने पर यकीन करूंगा तो मैं टॉप के ऊपर दोबारा पहुंच सकता हूँ। एक तरफ से व्हाइट टाइगर अपने मुंह में एनर्जी को रिलीज करता है, दूसरी तरफ से मोटू अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। तो जब मोटू अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाका हटने के बाद निंगरू को होश आता है। वो कहती है कि यहाँ पर क्या हुआ, मोटू का क्या हुआ? तुम्हारा किन्नैन भी कहता है कि मोटू मोटू प्लीज वहां पर उसे फाइट मत करो। वो लोग सामने की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन असल में मोटू पर हवा में होता है। तो मोटू जो होता है उसकी अपीयरेंस चेंज हो चुकी होती है, उसकी पुरानी पावर्स उसको वापस मिल जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी शेप जो मोटू था वो हैंडसम यंग मैन बन चुका होता है। तो वो अपने पास से अपना फ्लाइंग नाइफ निकालता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे दोस्तों को बुली करने की। और इसी के साथ ही वो अपने फ्लाइंग नाइफ में पावर को रिलीज करने के बाद फिनिक्स की पावर को यूज करते हुए नाइफ को सामने थ्रो कर देता है। तो वो नाइफ सीधा उड़ता हुआ जाता है और जाकर व्हाइट टाइगर के मुंह के अंदर लगता है। जैसे वो उसके मुंह के अंदर लगता है, व्हाइट टाइगर वहीं पर गिरकर मर जाता है। मोटू यहाँ पर नीचे उतरता है और अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि यहाँ पर यंग मास्टर ल्यू ने तुम्हारी जान बचा ली। मोटू वहाँ पर टाइगर को मारने के बाद किन्नैन और निंगरू को दोनों को उठाकर साइड के ऊपर एक पत्थर के पास बिठाता, अपने पास से पिल्स निकालता और कहता है कि ये लो, ये ब्रोंज इंजरी पिल है, लो इसको खा लो, इससे तुम्हारी इंजरीज जो है वो जल्दी से हील हो जाएंगी। किन्नैन और निंगरू दोनों वहाँ पर पिल्स को खाते हैं और दोनों की एनर्जी वापस आ जाती है। तुम्हारा किन्नैन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि मोटू तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो, मैं तुम्हारी सारी की सारी पावर्स वापस मिल गई और तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़के हो, तुमने हमारी जान बचाई है। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 117 का एंड होगा, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है।